ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है रिवॉल्यूशन अकाउंट। आज हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट किसे कहते हैं? रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्या फीचर्स है? ये सारा बात आपको हम बताएंगे। देखिए, पार्टनरशिप में क्लास 12 में एडमिशन टॉपिक है, रिटायरमेंट है, डेथ है। अब क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको थोड़ा बता दूं। बोर्ड के पेपर में दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक, रिवॉल्यूशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए देगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए देगा और बैलेंस शीट बनाने के लिए देगा। आप लोगों में जिनके भी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हुआ होगा उनको ये चीज पता होगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों मिलाकर के 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब वो एडमिशन टॉपिक से आ सकता है, वो रिटायरमेंट टॉपिक से आ सकता है, वो डेथ टॉपिक से आ सकता है। उसके अलावा एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है, सिर्फ जर्नल एंट्री मारिए, वो आपको हम सिखाएंगे। वो सारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम जर्नल एंट्री सिखाते हैं। तो फिलहाल फॉर द टाइम बी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप लोग सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रीवियस क्लासेस को, सारे ओल्ड टॉपिक्स को बढ़िया से रिवाइज करते रहिए। क्योंकि देखिए, जब आप एडमिशन का कंप्लीट सम सॉल्व करोगे, वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन भी आएगा, वहां पे गुडविल का ट्रीटमेंट भी आएगा, वहां पे रेशियो जो आपको पढ़ा है वो भी यूज आएगा। तो सारा आपको पढ़ाया जा चुका है, सबको आप रिवाइज करते रहना। बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग सम्स का मेन पार्ट में एंटर करते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन बनाना सीखेंगे। खुशी का बात यह है कि अगर आप रिवॉल्यूशन अकाउंट अच्छे से सीख गए, अगर आप रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रैक्टिस कर लिए, अगर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट आ गया, तो पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सिंस मैंने क्या कहा, पहले आपको रिवॉल्यूशन बनाना रहेगा, फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना रहेगा, फिर आपको बैलेंस शीट बनाना रहेगा। और तीनों इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर आपका रिवॉल्यूशन गलत हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल गलत, अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल गलत हो गया तो बैलेंस शीट गलत। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको रिवॉल्यूशन सिखाऊंगा। एक दो दिन हम लोग सिर्फ रिवॉल्यूशन प्रैक्टिस करेंगे, और जब रिवॉल्यूशन में मुझे लगेगा कि आप सीख चुके हो, आपका कंट्रोल आ चुका है, तो मैं एक साथ आपको कंप्लीट सम्स बनाना सिखाऊंगा। रिवॉल्यूशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। तो चलिए, आर यू रेडी बच्चे लोग? रेडी है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्यूशन से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने कुछ थ्योरीज आपको भेजे थे रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड। पहला बात, रिवॉल्यूशन अकाउंट इज दैट अकाउंट which shows the changes in the value of assets and liabilities of the firm। मतलब किसी भी फर्म का, फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस का एसेट्स या लायबिलिटीज में जो चेंजेस होते हैं, एसेट्स या लायबिलिटीज के वैल्यूज में जो चेंजेस होंगे, प्लीज माय डियर स्टूडेंट मेरे शब्द को नोट कर लीजिए। एसेट्स या लायबिलिटीज में जो चेंजेस होंगे, उस चेंजेस को जिस अकाउंट में हम लोग शो करते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। मैं एक बार फिर से कह दूं, व्हाट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट? तो रिवॉल्यूशन अकाउंट इज दैट अकाउंट which record the changes in the value of assets and liabilities। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख था आज से 10 साल पहले। बट जब कोई नया पार्टनर आएगा, या मान लीजिए 5 साल बाद नया पार्टनर आएगा या पार्टनर जाएगा, तो वैल्यूज में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूज में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए आज से 5 साल पहले बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख था, अभी उस बिल्डिंग का वैल्यू 6 लाख रुपया हो गया। तो एसेट का वैल्यू, ये तो बिल्डिंग तो एसेट होता है, तो बताइए एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है ना बाबू, बढ़ रहा है कि घट रहा है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। चेंजेस तो वैल्यू में हो रहे हैं, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूज में जो चेंजेस होंगे उसको हम लोग कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर हम लोग शो करते हैं चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट पहले कितना था, अभी कितना हो गया, चेंज कितना हुआ। लायबिलिटी पहले कितना था, अभी कितना हुआ, चेंज कितना हुआ। मतलब अगर कोई चीज चेंज होगा, याद रखिएगा, अगर कोई चीज चेंज होगा, कोई चीज मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज, पूरा सवाल आपको दिया हुआ रहेगा, पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन को आप रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि एसेट और लायबिलिटी में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एसेट और लायबिलिटी में चेंज हुआ है, क्या हुआ है? चेंज, बोलिए ना, चेंज हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। और अगर चेंज नहीं हुआ है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेफिनेशन देखिए मैंने नोट्स में भेजा है।
Revaluation account is that account which record the changes in the value of assets and liabilities. Assets and liabilities के वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को जिस अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला बात। दूसरा बात, तो पहला बात आप समझ गए होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम लोग एसेट एंड लायबिलिटी के चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपका जवाब क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। थ्योरी रटा नहीं आता है, प्रिंट आउट दे दिए स्टूडेंट को तुम रट लो, ना 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 ना, थ्योरी वैसे नहीं होगा। थ्योरी वो है जो आप क्लास में सुन रहे हो, थ्योरी वो है जो आपको मैं ऑन लैंग्वेज में लिख करके भेज रहा हूं। ये था रिवैल्यूएशन का डेफिनेशन। अब रिवैल्यूएशन के आगे बढ़ो पढ़ते हैं। दूसरा बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं उसको। तो अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। तीसरा सवाल, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया, भैया क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग जब बनाना शुरू करेंगे, अगर उसका क्रेडिट साइड ज्यादा आया तो वो हो जाता है प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है लॉस को। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है लॉस को। मैंने जो प्रिंट आउट आपको भेजा है उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट शोज प्रॉफिट, मतलब अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया तो लॉस उसको बोलते हैं। चार बात हो गई। और पांचवा बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं बाबू? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो मैं पांच बात मैंने आपको बताया है, वो पांचों बात मैंने आपको नोट्स में भेजा था। एक बार मैंने जो लिखा है वो रीड करके आपको मैं सुना देता हूं, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि भैया क्या पढ़ा रहे थे, भैया क्या बोल रहे थे। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट निकाल दीजिए। उसके बाद 1 मिनट अकाउंट्स ऑनलाइन बैच। चलिए बच्चों, जो मैं नोट्स मैंने भेजा है वो नोट्स खुल गया। उसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है इट शोज द चेंजेस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द फर्म। तो अगर आपसे पूछेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो आप बोलोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द अकाउंट व्हिच शोज द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दूसरा पॉइंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट रिप्रेजेंट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो क्या शो करेगा? प्रॉफिट। अभी आज जब क्लास खत्म होगा ना, जब सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओरल टेस्ट लेंगे अकाउंट्स का भी, आप लोग आंसर देना। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट रिप्रेजेंट क्या? डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? डेबिट बैलेंस लॉस, मतलब अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया तो क्या होगा बाबू? लॉस। और लास्ट पॉइंट है बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर कहां कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला इसमें 3 अकाउंट बनाने के लिए एग्जाम में आता है एक साथ, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? बताएंगे बाबू, इसका कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका बताएंगे। आज का टॉपिक सिर्फ रिवैल्यूएशन। चलिए जो फॉर्मेट आपको भेजे थे, देखो जब हम फॉर्मेट आपको भेजते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसा फॉर्मेट होगा क्या? वो मेरा फॉर्मेट है, मेरा मास्टर सन्स, मास्टर कैप्सूल उसको बोलते हैं, मास्टर कैप्सूल, वो मेरा वाला फॉर्मेट है दोस्त, मेरा वाला फॉर्मेट। मेरा फॉर्मेट बनाने का स्टाइल पूरा अलग है। फॉर्मेट में मैंने कुछ ऐसा लिख के आपको भेजा था, देख लीजिए। मैंने उतना इंग्लिश में नहीं लिखा था। सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। उसके बाद मैंने लिखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद देखिए फॉर्मेट बनाते हैं, 2 कॉलम बना दिए बाबू, रुपीस और रुपीस। ये हो गया मेरा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ये हो गया डेबिट। उसके बाद ये रुपीस और रुपीस, रुपीस और रुपीस, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया मेरा पार्टिकुलर्स। चलिए देखिए बच्चों, फॉर्मेट तो बना लिया सर, सवाल कैसे बनाएंगे? दोस्त आपको थोड़ा देर पहले
में क्या बोले, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो ही चीज होगा, एसेट और लायबिलिटी का चेंज को रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ ये बात याद रखिएगा, एसेट लायबिलिटी चेंज, ये तीन बात को रट लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपका कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत नहीं होगा अगर आप तीन बात याद रखेंगे, एसेट लायबिलिटी चेंज। क्या क्या बोलेंगे, एसेट लायबिलिटी चेंज, ALC, एसेट लायबिलिटी चेंज। फिर से बोलिए, एसेट लायबिलिटी चेंज, एसेट लायबिलिटी और चेंज, ये तीन चीज को आप रिकॉर्ड करते हो, ये तीन चीज को आप रिकॉर्ड करते हो, एसेट लायबिलिटी चेंज, एसेट लायबिलिटी चेंज। फिर से बोलिए ना, एसेट लायबिलिटी चेंज, बार बार बोलिए, एसेट लायबिलिटी चेंज। तो मतलब क्या हो, हम लोग देखेंगे जब सवाल को बनाने जाएंगे तो हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे कि एसेट लायबिलिटी में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर एसेट और लायबिलिटी में चेंज हुआ है, अगर एसेट और लायबिलिटी में चेंज हुआ है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो एसेट लायबिलिटी चेंज। अब देखते हैं एसेट लायबिलिटी में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, उस तरह से। अब आप सोचते हो कि अच्छा भैया ठीक है, मान लीजिए एसेट और लायबिलिटी में चेंज हुआ है, अब चेंज क्या होगा। अब आप सुनिए, एसेट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लायबिलिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। चेंज का मतलब तो दो ही चीज हो सकता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। सर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो मतलब तो चेंज ही नहीं हुआ दोस्त। इन दोनों में से अगर कुछ नहीं हुआ तो चेंज होगा ही नहीं। तो एसेट से रिलेटेड दो घटना है, या तो एसेट बढ़ेगा या तो एसेट घटेगा। लायबिलिटी से रिलेटेड भी दो घटना है, या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा। सर फिर से बोलिए, चलिए फिर से बोलते हैं। हम लोग क्या बोले, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग एसेट और लायबिलिटी का चेंज को लेंगे। अब एसेट क्या होगा, या तो एसेट बढ़ेगा या तो एसेट घटेगा। लायबिलिटी क्या होगा, या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा। अच्छा सर अगर एसेट बढ़ गया तो किधर लिखेंगे। देखिए मैंने फॉर्मेट में लिखा था कि एसेट अगर बढ़ गया तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय एसेट्स। सर बाय एसेट्स मतलब, अरे भाई नाम, अगर लैंड है तो लैंड, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, फर्नीचर है तो फर्नीचर, फर्नीचर है तो फर्नीचर, बस मोटर कार है तो मोटर कार, इस तरह से। तो जो भी एसेट का नाम रहेगा, जो भी बढ़ेगा, लैंड बढ़ा तो लैंड का वैल्यू लिखेंगे, बिल्डिंग बढ़ेगा तो बिल्डिंग का वैल्यू लिखेंगे। अगर एसेट बढ़ेगा तो बाय एसेट मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और हाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे और एसेट का नाम लिख देंगे। अच्छा अगर एसेट घटेगा तो उल्टा, क्या होगा वो, उल्टा, बोलिए बोलिए उल्टा। मतलब अगर एसेट बढ़ रहा तो क्रेडिट में और घटेगा तो कहां, डेबिट साइड में। टू एसेट्स, टू क्या, एसेट्स, टू क्या बोलिए ना, एसेट्स, ठीक है। अब लायबिलिटी से रिलेटेड दो घटना होगा, या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा। अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट साइड में टू लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटी का नाम रहेगा, क्रेडिटर हुआ, जो भी रहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से। और अगर लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट साइड में बाय लायबिलिटीज। तो दोस्त कितना इजी था, बस ये चारों पोस्टिंग करने के बाद प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। मतलब आप मेरा बात अगर ठीक से सुने होंगे तो हम क्या बोले, हम दो बात बोले हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम लोग ये निकालते हैं कि एसेट और लायबिलिटी में कितना चेंज हुआ, एसेट लायबिलिटी चेंज। उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर एसेट बढ़ेगा, अगर एसेट बढ़ेगा बाय एसेट, अगर एसेट घटेगा टू एसेट, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा टू लायबिलिटीज, और अगर लायबिलिटीज घटेगा बाय लायबिलिटीज। हम जो फॉर्मेट आपको लिखे हैं, भेजे हैं, उसमें हम ऐसे लिखे भेजे थे कि अगर बढ़ेगा अगर घटेगा। क्यों, क्योंकि देखिए नोट्स कभी भी कंप्लीट बनाना चाहिए स्टूडेंट्स को। क्योंकि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है 6 महीने बाद जब आपको खुद से रिवीजन करना होगा तो मैं आपके पास बैठा हुआ नहीं होगा, तो उस केस में आपका जो नोट्स रहेगा ना वही आपको हेल्प करेगा कि हाँ मैंने नोट्स ऐसा लिखा था, इसका मतलब ये हुआ, और आप छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ पाएंगे। ठीक है बाबू, तो ये चार बात को आपको याद रखना है जो कि मैंने उसमें दिया है। चलिए अब मैं आपको सम्स बना करके दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। एक सम्स मैंने आप लोगों को भेजा था, वो सम्स आप लोगों ने शायद कॉपी कर लिया होगा, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग बुक नहीं ले रहे हो तब तक हमको ऐसे ही सम्स भेज के करना पड़ेगा। बट देखिए बुक जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोला है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आर एंड डी, आर एंड डी, आर और डी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। आर और डी का, किसका बाबू, आर और डी का, पार्टनर का नाम क्या, आर और डी, बैलेंस शीट दिया हुआ। सर बैलेंस शीट क्या होता है बाबू, 11 में नहीं पढ़े थे क्या, पहले वही वाला बैलेंस शीट, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, कैपिटल,
क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड में देखिए आइटम क्या क्या दिया हुआ है। आप लोगों को याद होगा बचपन में कि एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उस बैलेंस शीट से आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है। मान लीजिए क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, पेटेंट दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है। ये पूरा एकदम बैलेंस शीट था कि मतलब जब वो लोग बिजनेस था वो लोग का 31 मार्च 2013 को वो लोग का बैलेंस शीट में कैश 7000 था, डेटर 30000 था, पेटेंट, सर पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब क्या होता है ना कि जैसे कोई यूनिक चीज जो होता है उसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, उसको लोग पेटेंट बोलते हैं। कोई भी यूनिक चीज जो होता है उसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं बाबू? पेटेंट। तो पेटेंट भी एक तरह का इनटैंजिबल एसेट होता है, तो पेटेंट दिया हुआ है उसमें। मशीनरी भी एसेट है, तो लिखो उसमें तो दिया हुआ है एसेट का लिस्ट दिया हुआ है। और लायबिलिटी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल, आर का बीसीआर था, डी का बीसीआर था। अब नीचे का एडजस्टमेंट पढ़िएगा। एल इज एडमिटेड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। एल का एडमिशन हुआ, किसका एडमिशन हुआ? एल का। बोला मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 10%। अब यहां से देखिए एल का एडमिशन हुआ, एल एक नया पार्टनर के रूप में आया है बिजनेस में, और बोला है मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 10%। बोला मशीन का वैल्यू डिक्रीज होगा 10% से, मशीन का वैल्यू डिक्रीज होगा 10% से। आप ऊपर में देखिएगा, पुराना बैलेंस शीट में देखिएगा कि मशीन क्या है, मशीन एसेट है या लायबिलिटी। देखिए तो देखिए आप खोजिए, क्वेश्चन में देखिए हम वेट कर रहे हैं, मशीन एसेट है या लायबिलिटी, देखिए ना। अगर आप देखोगे तो मशीन आपको एसेट साइड में दिखेगा, मतलब मशीन एसेट है, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो बोला मशीन इज टू बी डिक्रीज बाय 10%, मतलब मशीन घटेगा। डिक्रीज मतलब घटना, बोला मशीन का वैल्यू 10% से घटेगा। तो मशीन क्या, सबसे पहले देखिए मशीन है क्या, एसेट है कि लायबिलिटी है, और फिर देखिए वो बढ़ रहा है घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इस साइड, घट रहा है तो उस साइड। तो इस तरह से लोगों करना है सवाल को। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। मतलब मशीन इज टू बी डिक्रीज बाय 10%, मतलब मशीन 10% से घटेगा। मशीन क्या है बताइए ना, एसेट है मशीन, क्या बाबू? एसेट। 35,000 का मशीन का था, और बोला अभी मशीन का वैल्यू 10% से घट जाएगा। पहले था कितना? 35, तो 35,000 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा? 3500। बोला 3500 रुपया से मशीन का वैल्यू घट जाएगा। मशीन एसेट होता है, और एसेट अगर घटेगा, आप अपना फॉर्मूला जो दिखाए हैं उसमें देखिए आप मिलाइएगा। एसेट अगर घटेगा तो किधर लिखेंगे? उस साइड ना इस साइड। तो एसेट अगर घटता है तो इधर लिखेंगे। तो टू क्या? टू मशीनरी। टू क्या बाबू? टू मशीनरी। एसेट्स का नाम। कितना रुपया से घट रहा हूं? 3,500। भैया 3,500 कैसे आया बताइए ना। अरे 35,000 का 10% बदलोल, 35,000 का 10%। उसके बाद देखिए क्या बोला है, बोला क्रेडिटर्स आर इंक्रीज बाय 2000। बोला है क्रेडिटर 2000 से बढ़ेगा। अब फिर आपके मन में सवाल आएगा, क्रेडिटर एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? तो आप ऊपर वाला बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर क्या होता है। देखिए किस साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर, देखिए किस साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, मतलब क्रेडिटर लायबिलिटी है। अब आप देखिए कि क्रेडिटर बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब क्रेडिटर्स आर इंक्रीज्ड बाय 2000। इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। मतलब क्रेडिटर 2000 से बढ़ेगा तो क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है। और आप देखोगे मेरा नोट्स में लिखवाया हुआ है कि लायबिलिटी अगर बढ़ेगा, लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स। कितना रुपया भैया? 2000। मतलब सबसे पहले आइटम को पढ़ेंगे, देखेंगे एसेट है कि लायबिलिटी है। अगर एसेट है तो फिर देखेंगे वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, लायबिलिटी है तो देखेंगे बढ़ रहा है कि घट रहा है। और वो जो चार रूल वहां पे लिखवाए हैं, बढ़ेगा घटेगा, वो याद कर लीजिएगा। एक दो सम बनाइएगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद बोला है बिल्स पेबल डिक्रीज बाय 1000। उसी लाइन बिल्स पेबल क्या होता है आपको तो पता नहीं, एसेट है कि लायबिलिटी है। ऊपर देखिए, ऊपर मतलब कहां? क्वेश्चन में लिखा होगा, देखिए बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड मतलब लायबिलिटी होता है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी है। और बोला है बिल्स पेबल घटेगा, डिक्रीज होगा 1000 से। तो लायबिलिटी अगर घटेगा, आप लोग देखिए ना फॉर्मूला में, लायबिलिटी अगर घटता है तो किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो लायबिलिटी अगर घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम क्या है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। कितना रुपया बाबू? कितना रुपया बाबू? 1000 रुपया। कितना रुपया बोलिए ना? 1000 रुपया। चलिए उसके बाद बोला लास्ट पॉइंट है, बोला पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। ये क्या इंग्लिश है जी? पेटेंट्स आर वैल्यूलेस मतलब बोला पेटेंट का कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो जो फॉर्मूला हम लोग बनाए थे उस फॉर्मूला का कोई इज्जत नहीं है, वो एसेट बेकार हो गया। वैल्यूलेस, वैल्यूलेस मतलब वैल्यू खत्म हो गया मतलब घट गया। तो एसेट पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म मतलब पूरा घट गया।
एसेट, तो एसेट था कितना 3000, अब उसका वैल्यू कुछ भी नहीं बचा, मतलब वो जीरो हो जाएगा, मतलब घटाना पड़ेगा आपको, वैल्यूलेस हो गया, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, मतलब एसेट आपका पूरा गिर गया है, एसेट आपका पूरा घट गया है, तो पेटेंट्स का वैल्यू 3000 से घटाएंगे, क्या करेंगे आप, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो किधर लिखेंगे, तो घटाएंगे एसेट घट रहा है ना बाबू, तो एसेट जब घटता है, एसेट जब घटता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, देखोगे नोट्स पे लिखा हुआ टू पेटेंट्स, ठीक है, टू पेटेंट्स, कितना लिखा बाबू 3000 से, मतलब आर वैल्यूलेस, पूरा का पूरा बेकार हो। अब पूरा सवाल को बनाएंगे, आपको देखिए सवाल कैसे बनेगा, आप दोनों साइड में देख लेना कि कौन सा साइड बड़ा है, आप दोनों साइड में जोड़ करके देख लेना रफ में कि कौन सा साइड बड़ा है, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड बड़ा आएगा तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड बड़ा आएगा तो वो लॉस होगा। क्रेडिट साइड बड़ा आएगा तो क्या होगा बाबू, प्रॉफिट, और डेबिट साइड बड़ा होगा तो क्या आएगा, लॉस। तो देखते हैं इस सम्स में क्या आ रहा है, देखते तो डेबिट साइड बड़ा लगा तो जोड़ लेते हैं, क्लास 11 में जो लेजर किए थे 3 2 5 और 3 8, मतलब ये टोटल हो रहा है 8500, चलिए डन विद दिस, और ये 8500 इधर पे हटा देंगे 8500, ये क्लास 11 का लेजर है और कुछ नहीं, बैलेंस जो मिला रहे हैं 8500 में से 1000 माइनस करेंगे तो आएगा 7500। आपको हम क्या बोले, डेबिट साइड बड़ा है मतलब ये हो गया लॉस, और आपको उसमें आप देखोगे थ्योरी में हम लिखवाए हैं कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम लोग ट्रांसफर किसमें करेंगे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम लोग ट्रांसफर जो करते हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करते हैं, ओल्ड पार्टनर में करते हैं, ओल्ड रेशियो में करते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रॉफिट आएगा चाहे लॉस आएगा वो ट्रांसफर कर देंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, मतलब ये जो पैसा है ना ये लॉस है, ये क्या बाबू लॉस है, लेकिन ये ट्रांसफर कहां हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो ऐसे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसको किसको देंगे, ए और बी, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये तो लॉस आया है, लॉस, ए और बी दो पार्टनर है ना बाबू, सॉरी आर एंड डी, आर को और डी को, 7500 रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए अगर क्वेश्चन में आपको पढ़ाई अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो पार्टनरशिप का रूल है कि अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा उसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे, अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो उसको बांटते हैं हम लोग कौन सा रेशियो में बाबू, उसको बांटते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो में, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अगर अगर सॉरी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए रेशियो नहीं दिया हुआ है तो उसको इक्वल बांटते हैं, बराबर बांटते हैं, कैसे बांटते हैं आपको, बराबर, लेकिन बांटने का रूल क्या है, पार्टनर के प्रॉफिट आएगा चाहे लॉस आएगा उसका बंटवारा ओल्ड रेशियो में होगा, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो मतलब जो लोग का पुराना रेशियो था। इस क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया हुआ है क्या, देखिए कोई रेशियो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपको पढ़ाई थे ना पीएल एप्रोप्रिएशन में कि अगर कोई रेशियो नहीं रहता है तो पार्टनरशिप का रूल है कि बराबर बांट दीजिए, कैसे बांट दीजिए, बराबर, तो ये जो लॉस आया है इसको बराबर बांट देंगे दोनों में, 7500 into 1/2, 7500 into 1/2, तो ये आएगा 3750, फिर आएगा 3750, एक बार आप मिला लीजिए, ठीक है। तो एक बार हम फिर से पूरा सवाल आपको बता देते हैं, ये हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को शो करते हैं, किसका प्रॉफिट या लॉस को शो करते हैं, जो एसेट था या जो लायबिलिटी था उससे मेरा कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, तो एसेट लायबिलिटी के चेंजेस को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, देखेंगे वो एसेट है कि लायबिलिटी, स्टेप 1 आप देखोगे एसेट है कि लायबिलिटी, अगर एसेट हुआ तो आप ये देखिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, फिर पढ़िएगा देखिएगा लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट में, घट रहा है तो क्रेडिट में, जो आपको ऑलरेडी रूल लिखा के भेज चुके हैं, तो आप प्लीज उसको रूल को फॉलो करिएगा, रूल को रीडिंग करिएगा, सम्स को देखिएगा, समझिएगा, इसको उतार लीजिए, उसके बाद आपको नहीं समझ आता आप हमसे पहले पूछिए, फिर हम सम्स भेजेंगे, ठीक है। चलिए